नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम ने प्रदर्शनी और डिजिटल सूचना पट का किया शुभारंभ। मौके पर सीएम समेत कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। सीएम ने कहा, डिजिटल पट पर लगाई गई आजादी का इतिहास और कहानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। अब हरियाणा के मिनी सचिवालय में डिजिटल पट लगाई जाएगी। कई तरह की कहानियां। मीडिया से बोले हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अब प्रदेश की निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को भी देनी होगी टीबी की सरकार को सूचना। किसान आंदोलन को लेकर बोले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। इस समय विपक्ष मुद्दा विहीन किसानों के नाम पर कर रही है राजनीति। अंबाला में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया प्रदर्शन। उपायुक्त को राज्यपाल के नाम का सौंपा गया ज्ञापन। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी और डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान सीएम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी इतिहास कहानियों डिजिटल पट पर लगाई गई है, जिससे लोग उसे देखकर प्रेरणा ले सके। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा के सभी जिला मिनी सचिवालय पर इसी तरह की डिजिटल सूचना पट लगाए जाएंगे। पट लगाया गया है जिसके अंदर खास करके आजादी के इस पर्व पर 75वां जो आजादी का वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव। इस समय में आजादी की पुरानी जो प्राचीन इतिहास है, कहानियां हैं, वो सब यहाँ डिजिटल पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग आते जाते यहाँ पर उसको देख सकें और इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। हमने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के पट सभी जिला के जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पहले लगाया जाए और बाद में जहाँ जहाँ फुटफॉल होता है लोगों का वहाँ भी लगाने का प्रयत्न करेंगे ताकि लोगों को इस वर्ष में आजादी की पूरी कहानी, ये किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आजादी प्राप्त की, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा और कहां कहां इसका बिगुल बजाया गया, ये सारी जानकारी उनको मिल सके। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि हरियाणा सचिवालय में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है। इस महोत्सव में आजादी का जो पुराना इतिहास और कहानियां डिजिटल पट पर लगाई गई है, ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सभी आते जाते लोग इसे देख सकेंगे। सीएम का कहना है कि पहले डिजिटल पट पर जिले के सभी मिनी सचिवालय में लगाए जाएंगे। इसके बाद जहां लोगों का फुटबॉल होता है वहां लगाया जाएगा, जिसके लोगों को इतिहास की जानकारी मिल सके। खास करके आजादी के इस पर्व पर 75वां जो आजादी का वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव। इस समय में आजादी की पुरानी जो प्राचीन इतिहास है, कहानियां हैं, वो सब यहाँ डिजिटल पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग आते जाते यहाँ पर उसको देख सकें और इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। हमने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के पट सभी जिला के जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पहले लगाया जाए और बाद में जहाँ जहाँ फुटफॉल होता है लोगों का वहाँ भी लगाने का प्रयत्न करेंगे ताकि लोगों को इस वर्ष में आजादी की पूरी कहानी, ये किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आजादी प्राप्त की, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा और कहां कहां इसका बिगुल बजाया गया, ये सारी जानकारी हमको मिल सके। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया पर काफी काम कर रहे हैं। डिजिटल हरियाणा पर किस तरह काम हो रहा है, किस तरह जो है हरियाणा डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट हर एक विभाग में कुछ न कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बने इस पर लगा है ताकि लोगों को सब सुविधाएं, यानी आईटी का मतलब है कि इमीडिएट ट्रांसमिशन, यानी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस प्रकार से आईटी के माध्यम से हम लोगों को जो अपनी सेवाएं हैं, चाहे वो अंत्योदय सरल के केंद्र हैं और चाहे अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है वो भी एक आईटी का यानी डिजिटल हरियाणा का ही एक नमूना है। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से बहुत सी सेवाएं उनको देना शुरू किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बता दें, अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और जिसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
विज ने बताया कि अब निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को भी सरकार को टीबी की सूचना देनी होगी। अगर निजी संस्था ऐसे नहीं कर पाती है तो संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पीएम के 2025 के तक टीबी मुक्त के सपने का साकार करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। उसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सारे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। हरियाणा में भी हम इसके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मशीनें भी हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी भी है और अभी हमने RT-PCR की कम से कम 1 से ज़्यादा मशीनें लगाई हैं, वो भी टीबी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और हम घर घर जाएंगे और लोगों को चेक करेंगे कि जिनके पास भी इस प्रकार के सिम्टम होंगे टीबी टाइप के, उनकी हम टेस्टिंग करेंगे, ट्रीट करेंगे और उनको क्योर करेंगे। अनिल विज के निवास पर एक बार फिर फरियादियों का कतारें लग गई हैं। जब अनिल विज ने पीजीआई से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने कार्यालय पहुंचे। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बीते दिन पीजीआई से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान अनिल विज के निवास पर फरियादियों की कतारें लग गई, जहां अनिल विज फिर से लोगों की सेवा में जुट गए हैं। बता दें कि अस्पताल से लौटे अनिल विज इस दौरान पूरी तरह भावुक नजर आए और विज ने अपनी भावनाएं कविता के जरिए बयां की। मुझे काम करने में ही रेस्ट मिलता है और मैं तो अस्पताल में भी मैंने पूरा अपना काम करने की कोशिश की है, चाहे मैं पीजीआई में रहा, चाहे मैं दांता में रहा। मुझे काम करने में आराम मिलता है, काम करना मेरा जुनून है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरी बीमारी की वजह से कोई भी काम रुके। फाइलें चलती रहनी चाहिए। फाइलें चलती हैं तो सरकार चलती है, फाइल रुक जाती है तो सरकार रुक जाती है और हमने अपना सारा जीवन लगाया है कि सरकार चले। इसलिए कोई भी हालात हो मैं काम करना नहीं रोकता। जिस साहब बीमार थे, कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किए, गुरुद्वारों में गए, मंदिरों में गए, पूजा अर्चना की, सब कुछ किया। नहीं, बिल्कुल जो कार्यकर्ताओं का, लोगों का स्नेह मिला है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बता दें, सुभाष बराला का कहना है कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है तो विपक्ष को खुलकर बहस करनी चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। सुभाष बराला का कहना है कि 3 कृषि कानूनों से किसानों को मुनाफा होगा और फसलों की खरीद MSP पर भी की जा रही है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। चल रहा है अलग अलग विभागों की बैठकें करना, बोर्ड, कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जितने भी हैं उनकी समय अनुसार उनकी बैठकें की जा रही हैं और किस प्रकार की उनकी कार्य पद्धति रही है, कार्य प्रणाली रही है, इसके बारे में जानकारी लेना और क्या क्या हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, कोई कमियां कहाँ हैं, ऐसे सब विषयों के ऊपर इन बैठकों के अंदर चर्चा हो रही है। 2500 दिन कंप्लीट होने पर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की सारी जानकारियां जनता को जी, दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो उनके खुले आरोप हैं कि एक भी विकास का काम नहीं हुआ, एक भी अच्छा काम नहीं हुआ। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, विपक्ष का काम तो बोलना है, लेकिन तथ्य नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष आकर के खुली बहस करे। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी विपक्ष को इस बात की चुनौती देने में सक्षम है कि वो आए और खुले मंच पर बहस करे कि उनके कार्यकाल में क्या होता था और हमारे कार्यकाल में क्या हो रहा है। अंबाला में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने निर्देश पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल ये प्रदर्शन करनाल में अधिकरण संशोधन बिल के विरोध में किया जा रहा है।
साथ ही कांग्रेस इस प्रदर्शन के दौरान महंगाई, गैस सिलेंडर दाम में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठा रही है। बता दें कि मानव चौक से कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर बाजारों से होते हुए उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे उतरी। उन्होंने महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर के दाम की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया है। लगातार विपक्ष पर वो हमला कर रही हैं, आम जनता के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। किसान पर हुए लाठीचार्ज से लेकर जनता के लिए महंगाई के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जिला मुख्यालय पे इसी प्रकार से प्रदर्शन करके ज्ञापन डीसी साहब को दिया जा रहा है, माननीय गवर्नर साहब के नाम। जिस प्रकार से पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कार्य किया। एक इल्लीगल ऑर्डर किया कि किसानों के सिरों पे डंडे मारने, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और परिवार पहचान पत्र को लेके उसे वापस लिया जाए। और तीसरा, जो भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर बदलाव किए गए हैं, उन्हें भी वापस लिया जाए किसानों के हित में। आज इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसान सड़कों पे हैं। 9 महीने से अधिक हो चुके। आजादी के बाद इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं चला और आज भी सरकार जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अंबाला में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल किसानों पर हुए लाठीचार्ज और भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर अंबाला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि वो किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ वो सड़क पे उतरे। उन्होंने किसानों के लिए बात कही। महंगाई के मार से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है अंबाला के शहर में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा और विधायक लाडवा मेवा सिंह समेत कई लोगों ने प्रदर्शन किया है। हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज करनाल के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। उनका क्या कसूर है जो 9 महीने से वो सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। से इस देश का सरकार किसान पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून उन पे थोपने का काम किया है, उसे प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है। और मैं कहूंगा विश्व का ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। परंतु जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार है, जो लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, किसानों को उकसाने का काम करती है, किसानों पे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराने का काम करती है। और अभी
करनाल के अंदर जो हुआ, करनाल के अंदर किस प्रकार से इनके एक अधिकारी ने ये कहा कि सीधे सर पे लठ मारो, और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी मीटिंग से 15 किलोमीटर दूर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने आदेश करके किसानों को दुड़ा के मारा। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पे हरियाणा में नहीं पूरे देश में हर जिला के हेडक्वार्टर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले 9 महीने से इस देश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर घेरे बैठा है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी बात ना सुनकर अब जाप्ते में उतर आई है। करनाल में जो 28 तारीख को निहत्थे किसानों पर, शांति प्रिय बैठे किसानों पर लाठीचार्ज करके उनके सिर फोड़े गए और एक मीटिंग के बहाने किसानों को उकसाया गया। ये मीटिंग करनाल की बजाय चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, दिल्ली में भी हो सकती थी। ये जानबूझ के करनाल में मीटिंग करके किसानों को उकसाने का काम किया और एक IAS अफसर जो वहां पर SDM लगा हुआ है सरेआम पुलिस को आदेश दे रहा है कोई भी किसान यहाँ से निकलना चाहिए, जो भी निकले उसके सिर फोड़ दें। इसके लिए आज विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो भूमि अधिग्रहण विधेयक जो लेकर आए, किसान के जो अधिकार थे वो सारे इन्होंने खोजने का काम किया। अंबाला शहर कालका चौक से लेकर शहनाई फार्म तक करीब 4 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। इस सड़क को और चौड़ा करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट लगाने के काम का विधायक असीम गोयल ने शिलान्यास किया। वहीं दुर्गानगर में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए विधायक ने जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे ट्यूबवेल के काम का भी शिलान्यास किया है। आपको बता दें, इस दौरान असीम गोयल ने कहा कि करीब 4 किलोमीटर तक बनाई जा रही सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ साथ टाइलों की मदद से सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिस पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा, एक तो जो सड़क लगभग 2-3 साल पहले जो बनी थी कालका चौक से लेकर शहनाई फार्म तक, लगभग 4-4.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार निवेदन किया तो उन्होंने एक कालका चौक से लेके शहनाई फार्म तक जो है इसके सेंट्रल वर्ज के अंदर लाइटें लगाने का और इसको चौड़ाकरण करने का, इसका काम जो इंटरलॉकिंग टाइलें दोनों साइड में लगेंगी, उसका आज हमने काम का शिलान्यास किया है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की 4 करोड़ की इस पर लागत आएगी। और यहाँ एक बहुत ही मैं कहूँगा पानी से रिलेटेड, पीने के पानी की समस्या से लेकर बहुत बड़ी समस्या थी कि जो यहाँ रिहायशी इलाका है, DWS कॉलोनी है, दुर्गानगर का कुछ हिस्सा है, नसीरपुर का कुछ हिस्सा है, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी। और आज जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एक नया ट्यूबवेल हम करवा के जो है उसका काम का शुभारंभ यहाँ किया है। ट्रैफिक नियमों को लेकर पंचकूला पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है, जिसको लेकर गुरुवार को भी एक बैठक हुई और लोगों से अपील करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए। आपको बता दें, सभी को वाहन का प्रयोग करते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना जरूर चाहिए। आपको बता दें, ट्रैफिक नियमों को लेकर अंबाला शहर के पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक नियम का पालन करें और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट, बाइक या स्कूटी चलाने समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। आपको बता दें, गुरुवार को एक बैठक हुई थी जिसमें लोगों से अपील की गई है अधिकारियों के तहत कि लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।